वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है, मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग नून का बयानिया तब्दील होने के बाद साथ चलना मुश्किल हो रहा है। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिली तो जीत कर दिखाएंगे। 8 फरवरी को हम अवाम की मदद से हुकूमत बनाएंगे। वजीर आजम और वजीर आला सिंध पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, जब तक नून लीग का वोट को इज्जतों का बयानिया था तब तक हम साथ थे। नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह होगा। पीपल्स पार्टी को किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। शहादतों और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हमने हुकूमत बनाई थी। 27 दिसंबर 2007 में हमला करके हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। पिंडी में बीबी को शहीद किया गया। हमने उस वक्त भी पाकिस्तान की खातिर इलेक्शन लड़ा। पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा मकान है। कराची समेत पूरे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान वजीर आजम को खत लिखा। हमवार सियासी मैदान सबका हक है। निगरान हुकूमत को तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान देना चाहिए। किसी पार्टी कारकुन होना हर शहरी का बुनियादी हक है। हर शख्स को इजहार राय की आज़ादी है। सियासी वाबस्तगियों पर गुमशुदगियां काबिल तशवीश हैं। सदर ने खत में खवातीन कारकुनान की तवील नजरबंदी का मामला भी उठाया। लिखा, सियासी वफादारियां बदलना काबिल तशवीश है। अदालती रिलीफ के बावजूद गिरफ्तारियां मामले को मजीद हसास बना रही हैं। आइन के तहत सदर, वजीर आजम और तमाम इदारे शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। बतौर वजीर आजम सियासी मैदान हमवार ना होने पर गौर करे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का खत भी निगरान वजीर आजम को इरसाल। बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। ये तमाम हक़ाइक़ अफगान हुकाम के इल्म में है। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक वतन का है। इसलिए रियासत पाकिस्तान ने इन अफराद को 1 नवंबर से वापस अपने ममालिक में भेजने का फैसला किया। अफगानिस्तान, टीटीपी या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन ले। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक पैगाम। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान में बदअमनी में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलविस हैं। अफगान हुकूमत दहशत गर्द हमारे हवाले करे। अफगानी उबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी है। दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के पैगाम दिए। दहशत गर्दों की फहरिस्त दी गई। अफगानिस्तान ने ठोस इक़दामात न किए। अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक हैं। अफगान रहनुमाओं के हालिया बयानात के बाद हमलों में तेजी आना मानी खेज है। कुछ भी हो जाए, गैर कानूनी तारिकीन वतन की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। अमेरिका समेत कोई मुल्क दबाव में नहीं डाल सकता। मजीद कहा कि अमेरिकी फोर्सेस का असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त और इस्तेमाल हो रहा है। जो 1.5 लाख अफगान फौजी 2 दिन में गायब हो गए, उनका असलहा कहाँ है? गैर कानूनी अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट की समाअत से माजरत। हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटर ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है। हम किसी भी सूरत रियासत की पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार हुकूमत के इस फैसले से कैसे मुतासिर है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, यह मुफाद आमा का मसला है। अफगान महाजरीन को गिरफ्तार करके बेदखल किया जा रहा है। महाजरीन को सुनने का हक नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान का कानून सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि वीज़ा मुद्दत खत्म होने पर कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रह सकता है। वीज़ा खत्म होने के बाद 1 दिन भी किसी मुल्क में नहीं रह सकते। पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। फैज़ हमीद के खिलाफ जमीन पर मुबैना कब्जे का केस। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) को हर मामले में मत लाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में दिए गए फैसले और सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन रिसोर्स सेल को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चीफ जस्टिस खुली अदालत में केस लगा सकता है, अपने चैम्बर में कोई हुक्म नहीं दे सकता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, फेयर ट्रायल के भी कुछ असूल होते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों पर मुश्तमिल होती है। कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरे इख्तियार से बाहर के मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट के डीजी HR सेल ने बताया। साकिब निसार के कहने पर 3,98,000 दरखास्तों का रिकॉर्ड जाया किया। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 26 अक्टूबर का फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत भी दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में ओजरत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई, ट्रायल गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिए। उधर चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की व्हाट्सएप पर बात कराने से माजरत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। जेल PCO के जरिए फैमिली और वकला से बात की सहूलत दी जाती है। अदालत महकमा दाखिला को रूल्स में तरमीम की हिदायत कर सकती है। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन के रुखसत के बाइस समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत और फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी का शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर एतराज। शाह महमूद के वकील ने परेड ग्राउंड जलसे की तकरीर पढ़कर सुनाई। कहा, किसी चीज, मुल्क या शख्स का नाम नहीं लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर आने के बाद वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा ने मुशावरत की कि साइफर ने कहां जाना है। वकील ने बताया कि वजीर आजम के साथ मामूलात शेयर करना आईनी जिम्मेदारी है। वजीर आजम को ना बताते तो हल्फ की खिलाफ वर्जी हुई। साबिक वजीर फवाद चौधरी अडियाला जेल मुंतकिल। सेशन कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में जुडिशल रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी तक मुद्दई सामने नहीं आया, अगर डराया गया तो वो पुलिस गार्ड्स ही होंगे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उधर एंटी करप्शन तलबी के खिलाफ समाअत के दौरान फैसल चौधरी ने दरख्वास्त वापस ले ली। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। उधर फवाद चौधरी के खिलाफ थाना पिंड दादत खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी के घर दाखिल होने, तोड़ फोड़ करने, खाद, चारपाइयां, कुर्सियां, मेज, सोफा चोरी करने का इल्जाम। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात नून लीग का हिस्सा बनने को तैयार। मियां नवाज शरीफ का 13 नवंबर तक बलोचिस्तान दौरे का प्लान। पार्टी ज़राए के मुताबिक दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई। नवाज शरीफ से अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगी। BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का ऐलान भी मुतवक्के। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में पार्टी की नई तंजीम से भी मुलाकात करेंगे। उधर लाहौर के गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की जेर सदारत लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। आम इंतखाबात, टिकटों की तकसीम और जनूबी पंजाब के सियासी मसाइल पर गौर। नवाज शरीफ का जनूबी पंजाब में पार्टी को फाल करने का हुक्म। मकामी हमायदीन से राबते तेज करने की हिदायत। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह खान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। नवाज शरीफ की गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से अहलिया की वफात पर इजहार ताज़ियत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मरहूम सेनेटर राना मकबूल अहमद के घर भी आमद। बेटों से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाबर आवान और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने बताया कि PTI के झंडे और बैनर्स प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। हमने कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दें जिसमें शफाफ इंतखाबी मुहिम की इजाजत दी जाए। चेयरमैन माइनस नहीं होगा। इंतखाबी निशान रिलीज न करने पर तहफ्फुजात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई कि बल्ले का निशान PTI का ही होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम जायज गुजारिशात मानी जाएंगी।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल्स की तहकीकात। नैब ने बुशरा बीबी को दोबारा तलब कर लिया। 13 नवंबर को 3:30 बजे पेश होने और रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। बुशरा बीबी आज तलबी के बावजूद पेश न हुई। वकील नईम हैदर पंजोता के तवस्सुत से तहरीरी जवाब जमा करवाया। लिखा, जाती मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकती, आइंदा हफ्ते की कोई तारीख दे दी जाए। उधर नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड केस में फरह शहजादी उर्फ फराह गोगी को भी तलब कर लिया। 13 नवंबर को 3:30 बजे पेश होने का हुक्म। शोहदा के लवाहिकीन ने फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पीर को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। शोहदा फोरम के रहनुमा अनवर ज़ेब, जमाल रईसानी और दीगर का कहना है, फौजी अदालतें खत्म करके दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी जा रही है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक ना छिड़का जाए। फैसला इंतशारियों और बलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। शरपसंदों, इंतशार फैलाने, कौमी अमला को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जान की कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को क्यों खुली छूट दी जा रही है? किसी को इजाजत ना देंगे कि वो शोहदा के खून के साथ खेले। हम अपने शोहदा के बच्चों और खानदानों को क्या जवाब देंगे? ये जंग गलियों और सड़कों पर लड़ेंगे। IMF के साथ पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकातें। वजारत खजाना ने गैर मुल्की फाइनेंसिंग गैप दूर करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमती गारंटीज पर भी ब्रीफिंग। बताया, शराइत के मुताबिक सितंबर तक हुकूमत की जानिब से नई गारंटी जारी नहीं की गई। मरकजी बैंक से कर्ज नहीं लिया। बैरूनी अदायगियां भी बर वक्त की जा रही हैं। टैक्स पॉलिसी, अदारा जाती इस्लाहात, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात। FBR, बैंक्स और नादरा के दरमियान डेटा शेयरिंग और रेवेन्यू इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बैंक से मौसूल सारिफीन की डेटा शेयरिंग रिपोर्ट IMF को जनवरी में भेजी जाएगी। FBR में इस्लाहाती प्रोग्राम पर IMF को आगाह किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फराहम की जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली और गैस मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 40 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक रवामा होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत में 172% से जायद का इजाफा। 100 मकाब मीटर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। कमर्शियल सारिफीन के लिए 3900 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में स्मोक की संगीन सूरत हाल। निगरान सूबाई हुकूमत का फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, अगले 4 रोज अहम हैं। दफा 144 नाफिज है, सख्ती करेंगे। स्मोक के बायस सांस और आंखों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आवाम को हुकूमती इक़दामात की सख्ती से पैरवी करना होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर मोहसिन नकवी का गवर्नर स्टेट बैंक से राबता। दोनों का सूबे के 8 अजला में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को बैंक्स बंद रखने पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में जुम्मे को छुट्टी का ऐलान कर रखा है। अफगान महाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तोसी का फैसला। तोसी का इतलाक 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर तक होगा। निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली की मंजूरी दे दी। POR में तोसी का इतलाक रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन और उनके अहल खाना पर होगा। दीगर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 5085 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। अब तक अफगानिस्तान जाने वाले अफराद की तादाद 2,03,639 हो गई। वर्ल्ड कप के टाकरे। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। 340 रन के हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग लड़खड़ा गई। पूरी टीम 38वें ओवर में 179 रन पर ही ढेर हो गई। वेस्ली ब्रेसी 37, मैक्स ओडाडो 5, एक्रमैन बगैर रन बनाए ही आउट हो गए। मोइन अली और आदिल रशीद ने तीन खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंग्लैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 339 रन बनाए थे।